माननीयः सचिवमहोदय प्रधानाचार्यमहोदयश्च अद्य शास्त्रीकक्षायाः तृतीयवर्षीयछात्रेभ्यः त्रयोदशसर्गरघुवंशमहाकाव्यस्य व्याख्याभागम् अहं विवृणोमि। ये शास्त्रीसाहित्यविषयमधिकृत्य शास्त्री तृतीयवर्षीयछात्राः ते रघुवंशमहाकाव्यस्य त्रयोदशसर्गस्य कतिपयान् श्लोकान् व्याख्याभागं शृण्वन्तु भवन्तः। प्रस्तुते श्लोके पूर्वमपि मया निगदितं यत् प्रस्तुते सर्गे मर्यादापुरुषोत्तमः श्रीरामः रावणविजयानन्तरं सीतां नीत्वा सपरिकरः पुष्पकविमानैः आकाशमार्गेण अयोध्यां प्रति यास्यति। तत्मार्गे समुद्रादिकं दृष्ट्वा सीतां प्रदर्शयति। तत् समुद्रसम्बन्धी कथां करोति इति कथामाध्यमेन सीतायाः मनोरञ्जनं करोति इत्यर्थः। प्रस्तुते श्लोकेपि सन्दर्भः यथा भविता प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुलगुरुणा महाकविना दीप्सिहुपाधिविभूषिणा श्रृङ्गारप्रियेण भगवता श्रीमता कालिदासेन विरचितस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य त्रयोदशसर्गात् उद्धृतोषि प्रस्तुते श्लोके कविः समुद्रस्य वर्णनं समुद्रे पार्श्वस्थ क्षेत्राणां सीपीनां मुक्तामणीनां मोती प्रभृति रत्नानां वर्णनं करोति। तत्र श्लोकं तावत् शृण्वन्तु भवन्तः। कुरिष्यतावत् गर्भोरुपश्चात् मार्गे मृगप्रेक्षिणि दृष्टिपातम् एका विदूरी भवतः समुद्रात् सकाननाप्नि स्पततीव भूमि। अपि च आदौ च एते वयं शैकतभिन्नसूक्ति पर्यस्त मुक्तापटलं पयोधे प्राप्ता मुहूर्तेन विमानवेगात् कूलं फलावर्जितपूगमालं करिष्यतावत् गर्भोरुपश्चान्मार्गे मृगप्रेक्षिणि दृष्टिपातम् एषा विदूरी भवतः समुद्रात् सकाननापि स्पततीव भूमि। क्वचित् पथा सञ्चरते सुराणां क्वचित् परन्धनानां पततां क्वचिच्च यथा विधूमे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथाभिमानम्। अत्र रामचन्द्रः सीतां प्रति वदति यत् हे गर्भोरु, हे सीते, विमानवेगात् वयम् एते सैकतभिन्नसूक्तिपर्यस्तमुक्तापटलं पयोधेः सैकतभिन्नमुक्तापर्यस्तमुक्तापटलं फलावर्जितपूगमालं मुहूर्तेन प्राप्ताः। हे सीते, वयं पुष्पकविमान संस्थिताः जनाः रामप्रभृतयः विमानवेगात् पुष्पकविमानं तीव्रगतिना आकाशमार्गेण चलति। एतदर्थं सैकतभिन्नसूक्तिपर्यस्तमुक्तापटलं सैकत समुद्रस्य दुकूले ये सूक्तयः तेभ्यः प्रस्फुटिते सति तेषु अवस्थितान् मुक्तापटलान् इतस्ततः परिभ्रष्टतां जाते सति प्रसृते सति पयोधेः सैकते समुद्रस्य तटे मुक्तामणि सीपी भागस्य
मुख विजृंभिते तेषु निबद्धाः मुक्तापटलं विस्तीर्णे सति तथा च फलावरित पूगीफलं वृक्षात् निपतिते सति मुहूर्तेन वयं दूरात् प्राप्ताः मुहूर्तेन वयं सुदूरदेशं प्राप्ताः स्मः। ये सीते, हम लोग विमान के तीव्र चलने के कारण क्षण भर में ही समुद्र के उस तट पर पहुंच गए हैं जहां बालू पर सीपों के फैल जाने से मोती बिखरे पड़े हैं। बालू भाग पर सीप यह फैला हुआ है, सीप का मुख्य सीप जिसमें मोती बंद होता है, और फलों के भार से सुपारी के पेड़ कुछ नीचे झुके हुए, उससे सुपारी नीचे गिरे हुए पड़े हैं। ऐसे जगह पर हम लोग आकर खड़े हो गए हैं। फिर कहते हैं कि हे करभूरु, करभूरु कहते हैं कुरुष तावत करभूरु पश्चात मार्गे मृग प्रेक्षिण दृष्टिपातम। हे करभूरु, गर्भस्य सदृशम ऊरुभागम यस्या गर्भस्य सदृशम गर्भस्तु कदलीफलम, गर्भस्तु कदलीफलम यथा कदलीफलं क्रमशः उच्चीर्याते सति स्थूलतां प्राप्नोति तथैव गर्भस्य सदृशम् ऊरुभागं यस्याः सा करभूरु। कदली फल के समान है जंघा जिसका, ये श्यामा नायिकाओं का, उत्तम नायिकाओं का गुण है। ये करभूरु, हे मृग प्रेक्षिणी पश्चात मार्गे दृष्टिपातम कुरुष्व। पश्चात पिछे भागम मार्गे दृष्टिपातम करोतु अवलोकयतु तावत्, अवलोकयतु तावत्। कथं भूतम एषा विदूरी भवतः समुद्रात्, यदि वयं समुद्रात् दूरी भागे चले जातः वयं, तर्हि काननानां निष्पत्तिः भूमिः मन्यते। कानना समुद्रात् कानना निष्पत्तिः भूमिः। कानन जंगल भागम समुद्रात् एव निष्पन्नो जातः इत्यर्थः। हिंदी भाषायां तावत् अवलोकयन्ति भवन्तः। हे करभूरु, कदली फल के समान जंघों वाली सीते, हे मृगनयनी पीछे की ओर तो देखो, दूर निकल जाने पर यह जंगल से भरी हुई भूमि ऐसी दिखाई पड़ती है मानो यह अचानक समुद्र से ही निकली हुई हो। जंगलों से घिरी हुई यह जमीन मालूम पड़ता है कि ये समुद्र से निकली हुई भूमि है, इस पर जंगल उग गए हों। क्योंकि हम लोग समुद्र को छोड़कर बहुत दूर आगे जंगलों में निकल गए हैं। आगे चल कर के भगवान श्री राम ने सीता से एक स्थल दिखलाया है जहाँ एक तो और पहले श्लोक देख लीजिए। विमान करें कि विमान जैसे मालूम मेरे मन की गति के अनुकूल चल रहा है, जैसे मेरा मन की गति है, जैसा मेरा मन चाहता है वैसे ही ये समुद्र जो है चतुर्दिक, ये समुद्र के ऊपर से ये आकाश मार्ग की यह विमान स्वतः जो है संचरित हो रहा है, चल रहा है। क्वचित पथा संचरते शूराणाम क्वचित धनानाम पतताम क्वचिच्च यथा विधूमि मनसोभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। हे सीते पश्य, अवलोकय, यथाविधा मे मनसः अभिलाषः, यथाविधा जेन प्रकारेण मम मनस्य अभिलाषः वाञ्छा तेनैव प्रकारेण एष विमानः प्रवर्तते, एष विमानः गच्छति। यथा मे मनोभिलाषः तेनैव प्रकारेण एव अयं विमानः गच्छति। हे सीते क्वचित्
सुराणां पथा संचरति क्वचिच्च सुराणां देवानां पथा मार्गे संचरति गच्छति क्वचिच्च वनानां पतितां जंगलस्य मार्गे निस्सरति गच्छति। अतः हे सीते मे मनसः अभिलाषा इव मम मनोभिलषिते आचरणेनैव अयं विमानः संचरति गच्छति इति पश्य अवलोकय। कह रहे कि हे सीते देखो, यह विमान जैसे मेरे मन की अभिलाषा है, जैसा मैं चाहता हूँ, जिस मार्ग से मेरा मन कहता, मेरे मन में जो उत्कंठा होती है, ठीक उसी मन के उत्कंठा के अनुसार, मन के संचलन के अनुसार यह विमान आकाश मार्ग में संचलन करता है। कभी मेरा मन होता है तो देवलोक में जाऊँ, तो ये देवलोक से होकर गुजरता है। कभी मेरा मन होता है बादलों के मार्ग से तो चित्त घनानम, कभी जो है बादलों के मध्य से होकर जो है कचित घनानम कचित पतितम, कभी बादलों के मध्य से होकर गुजरता है। मैं जिधर चाहता हूँ, जिस प्रकार चाहता हूँ, यह विमान उसी गति से, उसी प्रकार मेरे मन के अनुकूल जो है संचालन करता है, चल रहा है। उसी प्रकार आगे राम ने एक जगह दिखलाया है जहाँ कहते हैं कि हे सीते, इसी मार्ग में मैं तुम्हें ढूंढते हुए चला आ रहा था, तो मार्ग में तुम्हारे पैरों की टूट कर गिरा हुआ एक नूपुर भी मिला, और वह नूपुर बद्ध मौन था, एकदम चुप था, मानो तुम्हारे पैरों के विश्लेष के दुख से वह एकदम मौन धारण करे हुए इस पृथ्वी पर पड़ा था। तुम्हारे पैरों के विश्लेष का उसे बहुत ज़्यादा दुख था, कष्ट था, इसलिए वह कुछ बोल नहीं रहा था। एक परीक्षा अलंकार इसमें है, कभी की लेखनी कुचिका का ये इसे सुंदर रंग इसमें भरा गया है। देखिए तावत सहिषा स्थले यत्र विचिन्नतां त्वां नूपुर भ्रष्टं मया नूपुरमेकमूर्भ्याम्। सहिषा स्थले यत्र विचिन्नतां त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकमूर्भ्याम्। अदृश्य तत्चरणारविंद विश्लेष दुःखाद्भीमौनम्। अदृश्य तत्चरणारविंद विश्लेष दुःखादिव बद्धमौन। हे सीते, सैषा स्थली, सा एव एषा स्थली यत्र त्वां विचिन्नुतां त्वाम् अन्वेषणं क्रियतां मया रामेण उर्व्यां भ्रष्टं पृथिव्यां निपतितं भ्रष्टं एकं नूपुरं प्राप्तं मया अवलोकितम्। अदृश्यता मया अदृश्यता तर्हि तत्चरणारविंद विश्लेष दुःखात् बौद्धम इव आसीत। हे सीते, सा एका स्थली, सा एक स एव स्थानं यत्र त्वां विचिन्नुतां त्वां सीताम् अन्वेषमाणां मया रामेण भ्रष्टं उर्व्यां भ्रष्टं पृथिव्यां निपतितम् एकं नूपुरम्। अदृश्यता एकं नूपुरम् अवलोकयत। सः त्वच्चरणारविंद विश्लेष दुःखात् बद्धमौनम् इव आसीत्। त्वच्चरण सीताया चरणारविंद विश्लेष दुःखात्, तो चरण
विश्लेष वियोगात दुःखात मन्ये मौनम आसीत तुष्टिम जाता। हे सीते, यह वही स्थल है जहाँ मैं तुझे ढूंढता हुआ जा रहा था, जहाँ एक नूपुर घुंघरू, पैर का घुंघरू मुझे इस पृथ्वी पर यहीं मिला था। मानो तुम्हारे चरण कमलों के से विश्लिष्ट हो जाने पर बिछुड़ जाने के दुख से यह मौन धारण कर लिया था। तुम्हारे चरणों के वियोग से दुखी या बोल नहीं रहा था, मौन चुपचाप पृथ्वी पर पड़ा था। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, कवि की भावना है कि सीता के चरणों से विश्लिष्ट हुआ। यदि फिर भी जो है मौन हो सकता है, बद्ध हो सकता है, बाड़ी उसकी अरुद्ध हो सकती है। सीता के चरणों के निपात से, उससे पहले चरणों से गिरने से तो कितना उसको कष्ट दुख हुआ होगा कि वो मौन को प्राप्त कर लिया है। यहाँ भगवती जगजननी सीता के चरणों से निपात से भ्रष्ट होने के और नूपुर के दुख होने से दुखित होने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मन्ये प्रसंग ध्रुवम प्रायो इति उत्प्रेक्षा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरह और इस तरह त्वं रक्षसाभिर्जतोपनीता तं मार्गमेता कृपया लतामि अदृश्ययन् वक्तुमशक्नुवन्तः अशक्नुवत्यः शाखाभिवारावर्जित पल्लवानि। त्वं रक्षसाभिर्जतोपनीता, हे भीरु, हे भयावहे, हे मृगनयनी, हे सीते, यतः मार्गम तम मार्गम अपनीता मया अपनीता में लता अदर्शयन् वक्तुमशक्नुवन्तः शाखाभिरावर्जित पल्लवानि। शाखाभि आवर्जित पल्लवानि, पल्लवाभिः वक्तुम् अशक्नुवन्तः अदर्शयन्। हे करभूरु, हे सीते, रक्षसावनि रावणेन, ये सीते रावणेन तम मार्गम जतो अपनीता, जतः जस्मात् अस्नात् त्वाम अपनीता हृता, तम मार्गम लता, तम मार्गम माम अवलोकयन् अवलोकिति एते लता पादपाः। शाखाभिः आवर्जित पल्लवाभिः, शाखाभिः तन्तुभिः चित पल्लवादिभिः वक्तुम् अशक्नुवन्तः वदितुम् असमर्थाः अदर्शयन् अवलोकयन्। हे सीते, जिस मार्ग से रावण तुम्हें लेकर गया, उस मार्ग को बोलने में असमर्थ लताएं अपने टहनियों से पत्तों के च्युत करके गिरा करके उस मार्ग का मुझे अनुसरण कराई, अर्थात उन्होंने तुम्हारे जाने के मार्ग को मुझे दिखलाया है। इत्यादि शेष भाग बाद में सम।